साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के इतिहास चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद का अति लघुत्तरीय प्रश्न का आंसर करने जा रहा हूं। अगर आप भी क्लास 10 का तैयारी करते हैं और क्लास 10 में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10 का ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल इस चैनल से आपको मिल जाएगा। तो आप लोग बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप लोग चेक कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप भी एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो आपका सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं खरीदे हैं तो आप लोग जल्दी से जाइए मार्केट में, आपको एनसीईआरटी बुक बोलिएगा, बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी बुक मिल जाएगा। क्योंकि सामाजिक विज्ञान का जितना भी क्वेश्चन होता है सब एनसीईआरटी बुक से आता है। आपको यह बात कोई बताएगा नहीं, लेकिन हम बता देते हैं कि 100% गारंटी भी देते हैं कि एनसीईआरटी बुक से नहीं आएगा वीडियो तो मत देखना। अगर नहीं आएगा क्वेश्चन तो इस वीडियो को नहीं देखिएगा बाद में। तो आप लोग एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिए और उससे तैयारी कीजिए। आपका देखिए सोशल साइंस में 90+ आएगा, नहीं आएगा तो उसका गारंटी मेरे पास है। चलिए हम क्वेश्चन को करने से पहले, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, चाहे मैथ हो, साइंस हो या कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे क्लास 10 का संस्कृत हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर देखिए ये दे दिए हैं, तो ये इसमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम उसका प्रश्न का आंसर हम कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मोटिवेशनल कुछ लाइन देख लेते हैं। मोटिवेशनल लाइन क्या है मेरे पास, देखिए मोटिवेशनल लाइन का मतलब क्या होता है। ये मोटिवेशनल लाइन होता क्या है, आपको मोटिवेट करने के लिए, पढ़ाई को अच्छी तरीक़ा से बनाने के लिए, तो ये मोटिवेशनल लाइन को देते हैं हम। देखिए क्वेश्चन देखिए मोटिवेशनल, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते, अगर आप स्वयं हार नहीं मानते हैं तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। जैसे कि आपका लक्ष्य है 450 अंक लाना या 400 अंक लाना, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक तैयारी करते रहते हैं कि हमको लाना है। तो आप अगर यदि हार नहीं मानते तो आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है लाने से नंबर। ठीक है, चलिए दूसरा मोटिवेशनल कोड देखते हैं। देखिए दूसरा मोटिवेशनल कोड क्या है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कि कामयाबी, जैसे कि मेरा या किसी का भी अंक आया 400 से प्लस, ठीक है, तो बोलता है कि किस्मत से आ गया। लेकिन कौन कहता है कि किस्मत से आती है। अगर इरादों में दम है तो मंजिल भी झुका करती है। अगर इरादों में दम है यानी मेहनत करने में आप सफल हो जाते हैं तो जो है किस्मत भी क्या करती है, मंजिल भी झुक जाती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, सीधा प्रश्न पर जानेंगे, क्योंकि ज़्यादा चर्चा करेंगे तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए यही सब आपका प्रश्न है और इसका उत्तर मैं इस वीडियो में किया हूँ। देखिए प्रश्न क्या है, पूंजीवाद क्या है, खूनी रविवार क्या है, अक्टूबर की क्रांति क्या है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, और क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। इन सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में किया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न मिस ना हो। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कि पूंजीवाद क्या है। पूंजी का क्या होता है, पूंजी का मतलब रुपया पैसा धन दौलत होता है। ठीक है, तो पूंजी का अर्थ रुपया पैसा होता है। ठीक है, यहाँ तक जानिए। और पूंजीवाद यानी वाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, ये सब पढ़ें तो इसी तरह है कि पूंजीवाद। तो पूंजीवाद एक ऐसा व्यवस्था है, पूंजीवाद क्या है, एक व्यवस्था है। व्यवस्था का मतलब क्या होता है, मतलब कि उसको मतलब एक जगह इकट्ठित करके रखना, व्यवस्था हो गया, जिसमें उत्पादन के साधनों, कारखानों पर पूंजीपति वाले जो लोग होते हैं, जैसे पूंजीपति वाले टाटा बिरला ये सब हो गए हैं, अंबानी, पूंजीपति वाले लोग का एकाधिकार होता है, उस पर अधिकार सिर्फ उसी का होता है। ठीक है, ऐसी व्यवस्था में पूंजीपति अपने लाभ के लिए, और पूंजीवाद में क्या होता है, इस व्यवस्था में पूंजीपति जो लोग होते हैं अपने लाभ के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसको पता है कि सिर्फ उत्पादन करने से हमको ही लाभ होगा और मजदूर को कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, उसका सीधा पैसा लिया जाएगा। देखिए आगे, उत्पादन करता है और मजदूरों पर कोई विशेष ध्यान नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका प्रश्न हो गया, ये सभी नहीं है, यहाँ से कट कर दीजिएगा, यहाँ तक आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खूनी रविवार। खूनी मतलब खून हुआ था रविवार के दिन, इसीलिए कहते हैं खूनी रविवार। तो खूनी रविवार क्या है, देखिए इसका आंसर क्या होगा। 1904 और 1905 में जापान और रूस के बीच युद्ध हुआ था। ठीक
ठीक है। उस युद्ध में रूस की बुरी तरह से पराजय हुई। आप लोग जानते हैं कि रूस बहुत ही शक्तिशाली देश है और जापान एक एशिया का छोटा सा देश है, जबकि एशिया का छोटा सा देश इतना बड़ा रूस को हरा दिया। और हरा जब दिया तो रूस के जो जनता थे 9 जनवरी 1905 होगा, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, 1905 ईस्वी को लिख लीजिएगा। 1905 ईस्वी को आम लोग, ठीक है, किसान थे, उसमें गरीब और मजदूर का एक समूह, रोटी दो, एक समूह क्या था, एक समूह यानी टुकड़ा था, यानी उसका जो आंदोलन करने लगा और बोल रहा था कि रोटी दो, नारा लगाते हुए राजा की राजमहल की ओर जा रहे थे। और राजा के जब राजमहल की जब ओर जा रहे थे तो राजा को लगा कि राजमहल को लूटने आ रहे हैं, ठीक है। तो राजा ने बिना कुछ सोचे समझे इन्हें निहत्थे लोगों पर गोली बरसाने की आदेश दे दिया, ठीक है, जिसमें हजारों लोग मारे गए, जिसमें बहुत सारे लोग, हजारों लोग, निर्दोष लोग जिसका कोई दोष नहीं था, मारा गया, ठीक है। और यह दिन रविवार का था, अतः इसे खूनी रविवार कहते हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिएगा, आप लोग कॉपी में जल्दी से उतार लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर की क्रांति आप लोग जैसे देख रही हैं कि खूनी रविवार, जब खून को रविवार का हुआ था तो खूनी रविवार कहते हैं, और जब क्रांति अक्टूबर का हुआ तो उसको कह देंगे हम लोग अक्टूबर की क्रांति। देखिए बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति के नेता लेनिन थे, और जो अक्टूबर की क्रांति था इसका जो कोई भी क्रांति होता है तो उसका एक हेड होता है, यानी नेता होता है। तो इसका नेता जो थे लेनिन थे, और उसने पुराने शासक को उखाड़ फेंक दिए थे, और जो पुराने शासक थे लेनिन का पुराना शासक उसको फेंक दिए उखाड़ कर, ठीक है। इस क्रांति में लेनिन ने भूमि, शांति और रोटी के 3 नारा लगाए थे, ठीक है। भूमि, शांति और रोटी। लेनिन ने कहे थे कि भूमि दो और शांति हमको चाहिए और रोटी भी दो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या है आपका। चौथा प्रश्न है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्व मतलब सभी, और हारा मतलब सभी जगह से जो हारा हो उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। देखिए समाज का वैसा वर्ग जो सभी जगह से हारा हो उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं, अथवा समाज का वह वर्ग, यहाँ पर होगा वह वर्ग, समाज का वह वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो तो उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो आप लोग सर्वहारा वर्ग के बारे में भी समझ लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, और ये आपका लास्ट प्रश्न होगा इस वीडियो का, और इसके बाद के प्रश्नों को मैं अगला वीडियो में कर दूंगा। 5वां नंबर प्रश्न क्या है। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। जब क्रांति हुआ था तो उस समय रूस में जो क्रांति हुआ था, रूस के जो किसान था वो कैसा था। देखिए रूस की क्रांति का सबसे बड़ा जिम्मेदार रूस के किसान है, क्योंकि रूस की क्रांति जब हुआ था तो किसान की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। उसके पास रोटी नहीं थी, भूमि नहीं थी, और टैक्स के वजह से उसको पैसा कम मिलता था। तो किसान भी जो लोग थे वह भी सोच लिए कि हमको जब अब क्रांति करना ही पड़ेगा, तो उसके पास एक ही चारा था कि क्रांति करना। तो वही पूछ रहा है कि रूस से क्रांति से पहले यानी पूर्व किसानों की स्थिति कैसी थी, उसको लिखना है हम लोग को। देखिए इसका आंसर क्या होगा। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। दयनीय का मतलब दुखद। क्या होती है दयनीय का मतलब दुखद। उनके पास खेत खलिहान नहीं थे, उनके पास जो खेत खलिहान थे लेकिन बहुत ही कम मात्रा में थे, ठीक है। वह अपने छोटे खेतों पर, वे अपने जो छोटे खेतों पर पुराने ढंग से खेती करते थे। जैसे अभी होता है पुराने ढंग से खेती नहीं हो रहा, अभी नए ढंग से खेती हो रहा है, लेकिन पुराने ढंग यानी पहले के जैसे हल बल चलाकर खेती करते थे, ठीक है। उनके पास पूंजी का अभाव था, यानी उसके पास पूंजी भी नहीं था, पैसा भी नहीं था कि बढ़िया बीज को खरीद सके, तथा करों के बोझ से दबे हुए थे, ठीक है। करों के बोझ, कर का मतलब क्या होता है। कर का मतलब होता है टैक्स, और उसको जो है टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, जिससे किसान का स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न सभी हो गया अति लघु उत्तरीय का, और इसके बाद मैं अगला वीडियो लघु उत्तरीय का लाऊंगा, फिर दीर्घ उत्तरीय का लाऊंगा। अगर आप कोई भी वीडियो मंगवाना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर दीजिए, उसका वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।